हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और उस सीरीज का यह पहला चैप्टर है, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर and the terms associated with the spherical mirror. And finally, we are going to study the usage of the mirror, that is plane mirror, spherical mirror, concave mirror and convex mirror. So let's start the video without wasting any further more time. लाइट लाइट यानी प्रकाश। हमारे बुक में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us a sensation of sight। मतलब लाइट हमें देखने में मदद करता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि लाइट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये पेन है या मेरा ये वर्ड से जो भी मैं लिखा हुआ हूँ या मेरा ये हाथ है, आप लोग मेरे हाथ या पेन या जो भी वर्ड लिखा हुआ हूँ उसको कैसे देख पा रहे हो? इसके पीछे है लाइट। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So what is reflection of light? It is the bouncing back of light after striking the surface of the mirror. So what is reflection of light? So it is the bouncing back of light after striking the surface of the mirror. अब चलो देख लेते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है जो बहुत से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और मिरर दो प्रकार का होता है, एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कुछ इस प्रकार होता है, जो हम घर में यूज करते हैं वही प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलो उस प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है वर्चुअल। जो भी इमेज प्लेन मिरर द्वारा फॉर्म होती है वो वर्चुअल इन नेचर होती है, यानी ऐसा इमेज जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रॉपर्टीज है इरेक्ट। इमेज इरेक्ट यानी सीधी होती है, जहाँ उसका सिर होता है वहीं उसका सिर दिखता है और जहाँ उसका पैर होता है वहीं उसका पैर दिखता है। थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लेंथ होती है यानी हाइट होती है वो सेम होती है। चौथा है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और सबसे लास्ट जो है लेटरली इन्वर्टेड, यानी अगर तुम अपने लेफ्ट हैंड को रेज करते हो तो इमेज का राइट हैंड रेज हुआ दिखता है, और अगर तुम अपना राइट हैंड उठाते हो तो इमेज का लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखता है। इसी को लेटरली इन्वर्टेड इफेक्ट बोला जाता है। चलो तुम लोगों को अब कुछ ऐसा बताता हूँ जो तुम पहले से ही पढ़ रखे हो, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। So in physics there are two laws of reflection. पहला लॉज है द एंगल ऑफ
incidence is always equal to the angle of reflection, और द एंगल ऑफ इंसिडेंट को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. This is our सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो है रे ऑफ लाइट जो आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ से आकर और मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, ये इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। इंसिडेंट रे। और ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है मिरर के साथ उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होती हुई दिख रही है, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और ये जो हमारी लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम इमेजिन कर ड्रॉ करते हैं, इसको नॉर्मल बोला जाता है और नॉर्मल को एन से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है। पहला होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है, ऐसा होता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। यहाँ पे कनकेव में किब दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे गुफा आता है उसको कनकेव मिरर बोला जाता है और जहाँ पर नहीं आता है उसको कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं। टर्म्स है पोल। इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, यानी कनकेव या कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये सेंटर पार्ट होता है और उसको पोल कहते हैं। और पोल को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है ऐसे। और दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर हैज बीन टेकन आउट, यानी कनकेव या कन्वेक्स मिरर किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। थर्ड जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, यानी जो स्फीयर है उसका जो रेडियस होता है, जो सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है और उसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अपर्चर।
अपर्चर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जितना डायमीटर होता है उसके डिस्टेंस को बोला जाता है अपर्चर। फोकस, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है और इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। देन होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है और इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और एक फॉर्मूला यहाँ से निकलता है जो हमें याद रखना चाहिए, दैट इज R इज इक्वल टू 2F। यूजेज ऑफ मिरर, सबसे पहले देख लेते हैं प्लेन मिरर का यूज क्या होता है। प्लेन मिरर पहला यूज, इट इज यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, ये लुकिंग ग्लास में यूज होता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर। थर्ड, इट इज यूज्ड एट बार्बर्स शॉप, नाई के दुकान पर इसका यूज होता है। कनकेव मिरर, पहला जो यूज है हेडलाइट ऑफ vehicles, it is used in headlight of vehicles. Second, it is used by dentist to see the large size of our teeth. Then it is used as shaving mirror. कन्वेक्स मिरर, पहला यूज है इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, और सेकंड है ये कुछ कुछ शोरूम्स में भी यूज होता है और कई दुकानों पर भी यूज होता है।